दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 4 श्लोक को 12 से 15 तक। यहाँ पर हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझेंगे और फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। तो चलो गीता के ज्ञान को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 12वें श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंगते स्तेन एव सह। ये था तीसरे अध्याय का 12वां श्लोक। चलो सबसे पहले हम एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है इष्टान भोगान ही। इसमें है 3 शब्द, इष्टान, भोगान और ही। इष्टान का मतलब होता है इच्छित, भोगान मतलब भोग और ही मतलब निश्चय ही। फिर है वो देवा दास्यन्ते, वह का मतलब है तुम लोगों को। देवा मतलब देवता और दास्यन्ते मतलब देते रहेंगे। और यज्ञ भाविता का मतलब होता है यज्ञ के द्वारा प्रभावित। तो यहाँ पर पहली लाइन का मतलब हो गया कि यज्ञ के द्वारा प्रभावित हुए देवता तुम लोगों को निश्चय ही इच्छित भोग देते रहेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो। इसमें 4 शब्द है, तैः, दत्तान, अप्रदाय और एभ्य। तैः मतलब उनके द्वारा यानी कि उन देवताओं के द्वारा। दत्तान मतलब दिए हुए भोगों को, अप्रदाय मतलब बिना दिए और एभ्य मतलब इनको। फिर है यो भुंगते, यह मतलब जो यानी कि जो पुरुष और भुंगते मतलब भोगता है। फिर है स्तेन एव सह, स्तेन मतलब चोर, एव मतलब ही है और सह मतलब वह। तो यहाँ पर आप देखो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए भोगता है वह चोर ही है। चलो अब हम दोनों वाक्य को मिलाते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यज्ञ के द्वारा प्रभावित हुए देवता तुम लोगों को इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। चलो इसे मैं आपको थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पर यज्ञ का मतलब है त्याग, अच्छे कर्म। यहाँ पर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम कोई अच्छे कर्म करते हो, त्याग की भावना से कर्म करते हो, तो भगवान उसका फल तुम्हें निश्चय ही देते रहेंगे। लेकिन जो व्यक्ति अपने अच्छे कर्म के द्वारा पाए गए फल को स्वयं भोग लेता है, दूसरों के साथ बांटता नहीं है, वो एक चोर ही है। मतलब कि अगर हम कुछ अच्छे कर्म करते हैं तो उसका हमें अच्छा फल मिलता ही है, पर उस फल को अगर हम दूसरों के साथ बांटते नहीं हैं तो फिर ये अच्छा काम नहीं है। ये था दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 13वें श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयः भुंज्यते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यज्ञ शिष्टाशिनः और इसका मतलब होता है यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले। फिर है संतः और संतः का मतलब होता है श्रेष्ठ पुरुष। इसके बाद है मुच्यन्ते सर्व किल विषयः। मुच्यन्ते का मतलब होता है मुक्त हो जाते हैं और सर्व किल विषय मतलब सब पापों से। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है भुंज्यते और भुंज्यते का मतलब होता है खाते हैं। इसके बाद है ते और ते का मतलब होता है वे। फिर है त्वघं, इसमें है 2 शब्द, तू और अघम। तू मतलब तो और अघम मतलब पाप को। फिर है पापा ये, पापा मतलब पापी लोग और ये मतलब जो। और अंतिम शब्द है पचन्त्यात्म कारणात्। इसमें है 2 शब्द, पचन्ती और आत्म कारणात्। पचन्ती का मतलब होता है पकाते हैं, यहाँ पर इसका मतलब है अन्न पकाते हैं। और आत्म कारणात् का मतलब होता है अपना शरीर पोषण करने के लिए ही। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया जो पापी लोग अपने शरीर का पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं।
मतलब कि उन्हें पाप मिलता है। अब हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान कहते हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर का पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ करने के बाद जो हमें फल मिलता है उस फल को श्रेष्ठ पुरुष लोगों में बांटते हैं, और जो बच जाता है वो उसे ही खाते हैं, और ऐसे लोग सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो पापी लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते, वो अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। वो जो भी काम करते हैं वो खुद के लिए करते हैं, अपने शरीर का पोषण करने के लिए करते हैं। ऐसे लोग पापी कहलाते हैं। भगवान यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करनी चाहिए, दूसरों के लिए काम करनी चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम हमेशा खुद के बारे में ही सोचते हैं, जो भी हमें मिलता है वो हम अपने ऊपर ही खर्च करते हैं, तो हम पाप के भागी होते हैं। ये था 13वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय के 14वें श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अन्नाद् भवन्ति। इसमें है 2 शब्द, अन्नात् और भवन्ति। अन्नात् का मतलब होता है अन्न से, और भवन्ति मतलब उत्पन्न होते हैं। फिर है भूतानि, और भूतानि मतलब संपूर्ण प्राणी। इसके बाद है पर्जन्यादन्न संभवः। इसमें है 2 शब्द, पर्जन्यात और अन्न संभवः। पर्जन्यात का मतलब होता है वर्षा से, और अन्न संभवः मतलब अन्न की उत्पत्ति। यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है यज्ञाद् भवति। यज्ञाद् भवति 2 शब्द से बना है, यज्ञात और भवति। यज्ञात मतलब यज्ञ से, और भवति मतलब होता है। फिर है पर्जन्यो, और पर्जन्यो का मतलब होता है वर्षा। इसके बाद है यज्ञ। यज्ञ मतलब यज्ञ। यज्ञ का यहाँ पर मतलब है त्याग, सैक्रिफाइस। इसके बाद अंतिम शब्द है कर्म समुद्भवः, और इसका मतलब है विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है, मतलब कि कर्म करने से होता है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। अब हम चलो दोनों वाक्यों को मिलाते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर संसार में अन्न नहीं होगा तो लोग भी जीवित नहीं रह पाएंगे, और अगर वर्षा नहीं होगी तो अन्न का उपज भी संभव नहीं है। लोग अगर यज्ञ नहीं करेंगे तो वर्षा भी नहीं होगी। और यज्ञ जो है वो कर्म से उत्पन्न होता है, अच्छे कर्म से। यानी कि अगर हम अच्छे कर्म को ना करें तो जीवन यापन संभव ही नहीं है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि हम सबको अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन अच्छे कर्म से ही जुड़ा हुआ है। ये था 3रे अध्याय का 14वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 15वें श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माचर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है कर्म, और कर्म का मतलब कर्म ही है। फिर है ब्रह्मोद्भवम, और इसका मतलब होता है वेद से उत्पन्न। इसके बाद है विद्धि, और विद्धि का मतलब होता है जानो। इसके बाद है ब्रह्माक्षर समुद्भवम। इसमें 2 शब्द है, ब्रह्मा और अक्षर समुद्भवम। ब्रह्मा मतलब वेद को, और अक्षर समुद्भवम मतलब अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया कि कर्म वेद से उत्पन्न, और वेदों को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जानो। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है तस्मात् सर्वगतम। इसमें है 2 शब्द, तस्मात् और सर्वगतम। तस्मात् मतलब इससे, और सर्वगतम मतलब सर्वव्यापी। फिर है ब्रह्म नित्यम। ब्रह्म मतलब परमात्मा, और नित्यम मतलब सदा ही। फिर है यज्ञ प्रतिष्ठितम।
यज्ञ मतलब यज्ञ में और प्रतिष्ठितम मतलब प्रतिष्ठित है। तो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया कि इससे सर्वव्यापी परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। चलो हम दोनों वाक्य को मिलाते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान कहते हैं कि कर्म को वेद से उत्पन्न और वेदों को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जानो। इससे सर्वव्यापी परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। चलो मैं इसे आपको आसान करके समझाता हूँ। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम इस बात को जान लो कि कर्म वेद से उत्पन्न होता है और वेद उत्पन्न होता है अविनाशी परमात्मा से। इससे ये बात सिद्ध हो जाता है कि सर्वव्यापी परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अगर आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ोगे ना तो आप समझ जाओगे कि 14वें और 15वें श्लोक को एक साथ समझाया गया है। तो चलो हम दोनों को जोड़कर एक साथ इसका मतलब समझते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति होती है वर्षा से, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। भगवान आगे कहते हैं कि तुम इस बात को जान लो कि कर्म वेद से उत्पन्न होता है और वेद उत्पन्न होता है अविनाशी परमात्मा से। तो इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि सर्वव्यापी परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। ये था 14वें और 15वें श्लोक का एक साथ मतलब। तो फ्रेंड्स, आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय के 4 श्लोक को समझा, 12 से 15 तक। ये एपिसोड कंटिन्यू रहेगा और हम अगले एपिसोड में समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के इसी अध्याय के कुछ और श्लोक को। तो बस मेरे साथ बने रहिए और श्रीमद् भगवद गीता सीखते रहिए। जय श्री कृष्णा।